हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। आपको पता है कि जो भी मेरा नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान होता है मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। तो जो भी मैं कल ट्रेड्स लूँगा इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, इसी के बेस पे मैं सारे कल ट्रेड्स लूँगा, राइट। तो कहाँ पे बाइंग जोन्स है, कहाँ पे सेलिंग जोन्स है, फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। बट उससे पहले आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। आज के लिए तो मैंने कोई ट्रेड प्लान अपना शेयर नहीं किया था, बट हाँ वेंसडे का जो है, परसों का ट्रेड प्लान वो मैंने कल जो है वेंसडे का, उस दिन के लिए मैंने आपको ट्रेड बताया था। और वेंसडे को बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी वेंसडे के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें प्रॉफिट देखने को मिला। 3 ट्रेड्स बने थे और तीनों ट्रेड्स में बहुत अच्छे अच्छे हमें प्रॉफिट हुए थे, राइट। आज थर्सडे का ट्रेड प्लान मैंने शेयर नहीं किया, थोड़ा सा मैं बिजी था कल, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट एनीवेज आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड्स कैप्चर किए होंगे, प्रॉफिट किया होगा, राइट। बट अब बात कर लेते हैं कि कल फ्राइडे के लिए हमारा क्या ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में देखो हमारे पास ये लेवल्स हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना मुझे कुछ ट्रेड्स के साथ साथ मैं कुछ आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा सारे ट्रेड्स के बारे में, तो वो भी ध्यान से सुन लेना। चीज़ों को इग्नोर मत करना, बातों को इग्नोर मत करना, राइट। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड बन रहा है निफ्टी में, ये हमारे पास लेवल एक 20,960 का लेवल। अगर निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल होगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 21,004 एंड 21,048 विल बी द फाइनल टारगेट। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स होंगे सब में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट ही मैं कैप्चर करता हूँ, इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट का सिंपली मेरा मतलब होता है कि 80% लॉट्स मैं वहाँ पे बुक कर लूँगा फर्स्ट टारगेट पे, एंड बाकी बचे हुए 20% का जो टारगेट है वो यहाँ के लिए मैं वेट करूँगा, उसका स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। ठीक है, यहाँ पे बुक करने के बाद एंट्री पे लगाऊंगा स्टॉप लॉस 20% क्वांटिटी का, एंड यहाँ तक के लिए वेट करूँगा 80% लॉट्स, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लूँगा। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा पहला ट्रेड बन रहा है। ठीक है, बेसिक नॉलेज अगर आपको प्राइस एक्शन की नहीं है, ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है, कैसे कैंडल क्लोजिंग वगैरह, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, पहले वो सीखो उसके बाद ही करना। बेसिक नॉलेज प्राइस एक्शन की होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला ट्रेड हो गया। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, मतलब इस लेवल के ऊपर 20,960, अगर इस लेवल के ऊपर पहले से ही मार्केट ओपन हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना है, वेट करना है। उस केस में हमें वेट करना है इस लेवल पे आने का। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे, अगर गैप अप ओपन होता है हमारे इस लेवल के ऊपर 20,960 के ऊपर, अगर गैप अप ओपन हो जाए कहीं भी, इस लेवल के ऊपर कहीं भी, और फिर हमें क्या करना है, वेट करना है। या अगर निफ्टी इस लेवल पे आके नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के बिना इस लेवल पे सपोर्ट लिए नीचे आके अगर इस लेवल के ब्रेकआउट दे दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा और वापस घूम फिर के वापस ऊपर आ जाएगा। जैसे भी हो, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है ऊपर आने का। हमारे इस लेवल के ऊपर जैसे ही आके और कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, अगेन हो सकता है कि यहाँ पे क्या करें कि नीचे ना आए, बट ये भी हो सकता है कि 20,960 के ऊपर अगर ओपन होता है तो इस लेवल पे आके हो सकता है सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ करता है तब भी हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। बट ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर नीचे ब्रेकआउट दे दे और पुट वालों को पहले यहाँ पे बिठा के और फिर उनका स्टॉप लॉस करा के दे, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सपोर्ट लेकर लेता है तो वो भी ठीक है, बट वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। देख लेना, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड निफ्टी का। सेकेंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो सेकेंड ट्रेड हमारा देखो ये लेवल्स हैं। सेकेंड ट्रेड के लिए अपने पास ये लेवल्स हैं। पहला जो है ये 20,850 का लेवल है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल को नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे एक पुट बाय करने का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल होगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल होगा। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 20,790 एंड फाइनल टारगेट विल बी 20,732। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये रहेगा हमारा। अगर मान लो इस लेवल के नीचे पहले से ही गैप डाउन ओपन हो जाए, 20,850 के नीचे अगर पहले से ही ओपन हो जाए गैप डाउन, तो इस लेवल पे
आके हमें देखना है क्या कर रहा है। इस लेवल पे आके दो कंडीशन फॉलो कर सकता है मार्केट। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना इस लेवल के नीचे पहले से ही, तो हमें वेट करना है, कहीं भी अगर ओपन हो तो हमें वेट करना है इस लेवल पे आने का। इस लेवल पे आके अगर निफ्टी रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकते हैं अगेन, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, अगर मान लो रिजेक्शन ना ले, सिंपली निफ्टी इस लेवल को बिना रिजेक्शन लिए ब्रेक कर दे, ऊपर कैंडल ऊपर आके क्लोज हो जाए, ब्रेक कर दे, तो हम वेट करेंगे, कॉल बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के नीचे आने का फिर से। और जब इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पे हम पुट बाय का ही प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट ये लेवल जो है हमारा रहेगा। ये जो मैंने दो कंडीशंस बताई ना यहाँ पे पुट के ट्रेड के लिए, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर इस लेवल के नीचे पहले से गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये ट्रेड के चांसेस ज़्यादा हैं टारगेट मिलने के। बट हाँ, अगर मान लो साइडवेज ओपन होके ब्रेकआउट वाला जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था यहाँ पे, उस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रैप करने की मार्केट कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करके चलना है। राइट, ये हो गए हमारे निफ्टी के ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले। पहली चीज़, बेसिक नॉलेज प्राइस एक्शन की होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग कल अपना भी ट्रेड लेने वाले हो। दूसरी चीज़, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इसके बेस पे बिल्कुल ट्रेड मत करना। टेलीग्राम चैनल फ्री है, ऑफकोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई पेड वेड नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रेड मुझे अवॉइड करना है, कोई ट्रेड में मुझे पहले टारगेट बुक करना है, या फिर कोई ट्रेड रिस्की है तो हम ट्रेड वो अवॉइड कर दे, ना लें, फेक ब्रेकआउट मार्केट देने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके के अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अपडेट्स भी सुनना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोगों को याद होगा बैंक निफ्टी में अभी वेंसडे को मैंने आपको एक ट्रेड बताया था कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉल बाय करने का ट्रेड लेना था। राइट, वीडियो में बोला था मैंने आपको, बट लाइव मार्केट में जैसे ही हमें यहाँ पे एंट्री बनने वाली थी तो मैंने आपको मना कर दिया था कि ट्रेड मत लेना, रिस्की है। आप देख लेना टाइम पे, इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होते ही मैंने आपको मना कर दिया। ऑल्दो ये हमें हैमर बनाया था मार्केट ने, सब लोग यहाँ पे कॉल के ट्रेड के लिए बैठे होंगे, बट मैंने आपको मना कर दिया था टेलीग्राम पे कि नहीं, कॉल का ट्रेड मत लो, रिस्की है। आप देख लेना टाइम पे टेलीग्राम पे जाके। और उसके बाद मार्केट ने ये पूरा नीचे आ गया, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री की थी, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस तरीके के अपडेट्स भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में कौन कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं। राइट, बैंक निफ्टी में दो ट्रेड्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला ट्रेड अगर हम देखें, ये वाला हमारे पास लेवल है 46,954 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेकआउट दे दे, अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पे सेफ, क्योंकि ये वाला जो ट्रेड है यहाँ पे हमें ट्रैप करने की मार्केट कोशिश कर सकता है, या फिर मार्केट फंस के रह जाए इस वाले ब्रेकआउट वाले ट्रेड में। ठीक है, या यहाँ पे जो ये कॉल का ट्रेड मैं बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट मिल जाए, हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 47,085 एंड सेकंड टारगेट है 47,251। अब यहाँ पे ये जो कॉल का ट्रेड है ना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे फंस के रह जाए फालतू में और हमारा प्रीमियम डीके करा दे इस वाले ट्रेड में, ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से अपने लॉट साइज को मैनेज करके चलना है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, बट अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए ना, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाए पहले से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 46,954 के ऊपर पहले से गैप अप ओपन हो जाए कहीं भी, तो इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करता है तो कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सेम वही लेवल्स हैं, आप देख लेना। राइट, बट अगर मान लो सपोर्ट ना ले, यहाँ पे सिंपली क्या करे, बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के पास आए, इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, बिना इस लेवल पे सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, पुट बाय नहीं करेंगे। इस केस में हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब इसके ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा अगेन ये लेवल रहेगा। ठीक है, पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया कॉल बाय का इस पॉइंट पे, ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी। दूसरा ट्रेड है हमारा इस वाले लेवल पे, ये लेवल है अपना 47,251 का लेवल। तो इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर ओपन होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के नीचे, और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट
एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, ठीक है। 47,085 का फर्स्ट टारगेट है, 46,954 का सेकेंड टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड बन सकता है। नाउ अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, 47,251 के ऊपर अगर मान लो ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यहाँ पे ना सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड अभी अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए, हम वेट करेंगे। मतलब इस लेवल के अगर नीचे ओपन हो और इस लेवल के ऊपर अगर आके ब्रेकआउट मिल जाए बिना रिजेक्शन लिए, अगर मान लो ब्रेक कर दे इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे नीचे आने का। अगर हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही मार्केट ऊपर चला जाए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का, और अगर नीचे आके क्लोजिंग मिल जाए अच्छी सी एक रेड कैंडल बना के मार्केट अच्छे से क्लोजिंग दे दे इस लेवल के नीचे फिर से, तो हम यहाँ पे सिंपली पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ठीक है। यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप करने की हम कोशिश करेंगे इस लेवल पे। ये सारे लेवल्स हैं, इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, ये सारे ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि निफ्टी में जो मैंने आपको कॉल का ट्रेड बताया है, सबसे बेस्ट कल के लिए वो ट्रेड हमारा बन रहा है कॉल का ट्रेड। बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं थोड़े से रिस्की हैं, निफ्टी में जो कॉल का ट्रेड है वो सबसे हमारा बेस्ट ट्रेड है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपना लॉट साइज वगैरह जो है मैनेज करके चलेंगे, इन सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर कल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।